तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है LIC विद निखिल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन तरुण प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 934। तो दोस्तों, बात करें इस पॉलिसी की कुछ डिटेल्स के बारे में, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 90 दिन से लेकर 12 साल तक है वो इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी वैसे तो 25 साल की है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके बच्चे की एज 10 साल है तो आपका बच्चा इस पॉलिसी को 15 साल के लिए ले पाएगा, क्योंकि 25 में से आपके बच्चे की एज माइनस हो जाएगी। क्योंकि ये पॉलिसी 25 साल की है, लेकिन आपका बच्चा 10 साल का हो गया है, तो 25 में से 10 गए तो बचे 15। तो आप इसको ये पॉलिसी जो है 15 साल के लिए मिलेगी। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो पॉलिसी तो 25 साल की है, तो 5 को माइनस कर दीजिए, बचे 20 साल, तो आपको ये पॉलिसी 20 साल के लिए मिलेगी। बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि कितने सालों तक इसमें आपको पैसा देना है, तो 20 सालों तक वैसे इसमें पैसा देना होता है, लेकिन आपकी बच्चे की एज जितनी है वो माइनस करके जितना आएगा उतने साल आपको इसमें पैसा देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे की एज 10 साल है, तो उसमें आपको पैसा देना था 20 साल, तो 20 में से 10 माइनस माइनस कर दीजिए तो बचा 10, तो आपको इसमें 10 साल पैसा देना है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके बच्चे की एज 5 साल है, तो उसमें पैसा तो आपको देना था 20 साल, तो 5 माइनस कर दीजिए, बचा 15, तो आपको इसमें 15 साल तक पैसे देना है। बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि कितने रुपए का आप इसमें बीमा ले सकते हैं, तो 75,000 रुपए से लेके आप इसमें कितने भी रुपए तक का बीमा ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। नो सर्वाइवल बेनिफिट, 5% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 5 ईयर्स, 10% ऑफ सम एश्योर्ड और 15% ऑफ सम एश्योर्ड। इसका मतलब ये है, इन चारों में से हम पॉलिसी लेते वक्त कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब है हमें 5 सालों तक 5% मिलता रहेगा अपना बीमा के अमाउंट का। अगर हम 5 लाख का बीमा लेते हैं तो 5 लाख का 5% हमें 5 साल तक मिलेगा। 5 साल कौन कौन से होंगे? जब आपका बच्चा 20 साल का हो रहेगा, 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का और 24 साल का, यानी कि इन 5 साल लगातार आपको पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरीके से इस वाले ऑप्शन में 10% मिलेगा, जब आपका बच्चा 20, 21, 22, 23, 24, इन 5 सालों तक आपका 10% मिलता रहेगा। और इसी तरीके से 15% भी आपको मिलता रहेगा। और जो मेच्योरिटी है वो आपको 25 साल की एज में मिल जाएगी, यानी कि जब आपका बेटा 25 साल का हो जाएगा या बेटी 25 साल की हो जाएगी, तो आपको ये मेच्योरिटी का अमाउंट 100% मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चा है अरुण नाम का, जिसकी एज जो है वो 0 है, यानी कि वो भी 0 साल का है। तो उसने बीमा लिया है 10 लाख रुपए का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 साल की पॉलिसी है और पैसे 20 साल तक देने हैं। तो जब उन इस बच्चे की उम्र 0 है तो उन्हें पूरे पूरे 20 साल पैसे देने होंगे और 25 साल की उन्हें पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें कुछ माइनस करने की जरूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑप्शन 1 ले लिया है, नो सर्वाइवल बेनिफिट। यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन में आपको एग्जांपल लेके दिखाया है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, नो सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें आपको क्या होगा, 5 साल तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि जब आपका बच्चा 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का और 24 साल का, इन चारों उम्र में आपको कोई रुपया नहीं मिलेगा। सीधा आपको 25 साल की उम्र में मेच्योरिटी मिलेगी, यानी कि जब आपका बच्चा 25 साल की उम्र का हो जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो उसमें प्रीमियम आपका जाएगा पहले साल में अगर मंथली भरोगे आप तो जाएगा 3640, और अगर आप ईयरली भरोगे तो जाएगा 42,745। और उसके बाद बाकी के साल जो जाएगा प्रीमियम, वो मंथली जाएगा 3561 और ईयरली जाएगा 41,824। जैसे कि आप सभी को पता है कि बाकी के साल जो जीएसटी जाता है 2.25% जाता है, और फर्स्ट साल जो जीएसटी ज़्यादा जाता है 4.5%। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 5 सालों तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करा है, नो सर्वाइवल बेनिफिट। यानी कि हम चाहते हैं कि हमें ना 20 साल में पैसे मिले, ना 21, ना 22, ना 23, ना 24, सीधा हमें 25 साल में मेच्योरिटी मिल रहा है। तो 25 साल की उम्र में बच्चे को जो मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 25,75,000। और उसके बाद उन्होंने अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट उन्होंने कर दी है इन 20 सालों में, उन्होंने कितने रुपए भर दिए हैं, तो वो भर दिए उन्होंने 8,37,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा, बल्कि ट्रिपल अमाउंट इन्हें मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल 2 ले लिया है। एग्जाम्पल 2 में क्या है, ये 5% वाला एग्जाम्पल है, यानी कि हमें इसमें 5 साल तक 5% मिलता रहेगा। तो प्रीमियम आप इसमें देख सकते हैं, पहले साल मंथली इतना जाएगा और ईयरली इतना है, और अब बाकी के सालों में इतना जा रहा है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 20 में साल उन्हें 50,000 रुपये मिल रहा है। 21 में साल, यानी कि जब उनका बच्चा 21 साल का हो जाएगा तो 50,000, जब उनका बच्चा 22 साल का हो जाएगा तो 50,000, जब उनका बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो 50,000, और जब उनका बच्चा 24 साल का हो जाएगा तो 50,000, और जब उनका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो उन्हें मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि 23,25,000, और पैसे उन्होंने भरे 8,57,000। तो फायदे सभी पॉलिसी में है, इसमें आपको 5% मिल रहा है। और आगे की बात करें ऑप्शन 3 की, तो ऑप्शन 3 में 10% मिलता है। प्रीमियम आप इसमें देख सकते हैं, मंथली इतना है और ईयरली इतना है फर्स्ट ईयर का, और बाकी के सालों का मंथली इतना है और ईयरली इतना है।
और बात करें मनी बैक की तो इसमें 10% मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सालों तक इसमें 1-1 लाख रुपए मिल रहा है, यानी कि 5 लाख तो इसमें ऐसे मिल गए, और इसके बाद 25वें साल फिर 20,75,000 मिल रहा है। बात करें प्रीमियम पेड की, कितना इसमें हमने प्रीमियम दे चुके हैं, तो इसमें हम 8,77,000 रुपये दे चुके हैं अप्रॉक्स प्रीमियम। और दोस्तों ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4, इसमें हमें 15% मिलेगा 5 सालों तक। तो यहाँ पर आप पहले तो प्रीमियम देख लीजिए, पहले साल जाएगा 45,817 ईयरली अगर हम लेंगे, और मंथली लेंगे तो जाएगा 3901, और इसी तरीके से बाकी के साल जाएगा 44,830 और मंथली जाएगा 3817। और यहाँ पर हमें मनी बैक मिल रहा है 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, यानी कि जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो भी 1.5 लाख, 21 का तो 1.5 लाख, 22, 23, 24, और 25वें साल आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाता है, यानी कि 18,25,000। और बात करें प्रीमियम पेइंग की, कितना उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया, तो उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया 8,97,000। और दोस्तों ये जो मिलने वाला अमाउंट है और जो ये प्रीमियम का अमाउंट है, ये अभी के हिसाब से है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है जब आप पॉलिसी लो तो ये अमाउंट चेंज हो जाए, या मिलने वाला अमाउंट ज़्यादा हो जाए, या फिर प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाए, ये सब चेंजेस होते रहते हैं। तो आप जब भी पॉलिसी ले तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये है बेनिफिट कवरेज टेबल, यानी कि डेथ का अमाउंट। तो डेथ का अमाउंट का मतलब है, मान लीजिए जिस बच्चे की आप पॉलिसी ले रहे हैं, भगवान ना करे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु में उसे कितना अमाउंट मिलेगा, यानी कि उसकी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए बच्चे की मृत्यु हो गई 17 साल की उम्र में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 साल की उम्र में अगर उसकी नॉर्मल डेथ होती है, तो नॉर्मल डेथ में हमें मिलेगा 20,95,000, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ में भी हमें 20,95,000 मिलेगा। और दोस्तों इस पॉलिसी में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने बच्चे की पॉलिसी लेते हो जिसकी उम्र 8 साल से कम है, तो उसका रिस्क कवर तुरंत चालू नहीं होगा। उसका रिस्क कवर जब चालू होगा, या तो वो पहले 8 साल का हो जाएगा, या फिर उस पॉलिसी को 2 साल हो जाएंगे। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी उसका रिस्क कवर तुरंत चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका बच्चा 3 साल का है, तो जब वो 5 साल का हो जाएगा उसका रिस्क कवर तब चालू होगा, क्योंकि पॉलिसी को 2 साल हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा आपका 7 साल का है, तो आपका रिस्क कवर जो है अगले साल यानी कि 8 साल की उम्र में चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगले साल 8 साल का हो जाएगा। इसलिए आपकी जो भी चीज़ पहले हो जाती है, आपका रिस्क कवर यानी कि आपके बच्चे का रिस्क कवर तुरंत चालू हो जाएगा, या तो वो पहले 8 साल का हो जाए या फिर पॉलिसी के 2 साल हो जाए। और दोस्तों बात करें अदर बेनिफिट की, अदर बेनिफिट में यहाँ पर हमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हो, और अगर मान लीजिए आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी फैमिली को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो LIC की प्रीमियम है वो LIC ही भरेगी, और मेच्योरिटी अमाउंट भी आपको मिलता रहेगा, और जो आपका मनी बैक अमाउंट है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना ज़रूरी है इस पॉलिसी में। इसको लेने के बाद क्या होता है, आप अपने टेंशन फ्री हो जाते हो, और आपको पैसे की फिक्र नहीं होती, क्योंकि आपका पैसा जो है आपके जाने के बाद LIC भरती रहती है। उसके बाद सरेंडर, यानी कि इस पॉलिसी को अगर हम नहीं कंटिन्यू करवाना चाहते, तो 2 साल बाद इस पॉलिसी को हम बंद करवा सकते हैं। पॉलिसी लोन भी हमें इस पॉलिसी में मिल जाता है 2 साल बाद। रिवाइवल की बात करें, यानी कि इस पॉलिसी को मान लीजिए हम नहीं भर पाए थे किसी कारण से, और ये पॉलिसी बंद हो गई है, तो वापस से हम 5 साल के अंदर अंदर इस पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं लेट फीस को देकर। ग्रेस पीरियड की बात करें, यानी कि हमें कितने दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो अगर हम मंथली मोड चूज करते हैं तो हमें 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और अगर हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड चूज करते हैं तो हमें 30 डेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके बाद प्रीमियम की बात करें, तो प्रीमियम पे हमें पता ही है टैक्स जाता है, लेकिन हम इस टैक्स का डिडक्शन ले सकते हैं ID रूल्स के हिसाब से अंडर सेक्शन 80C। और बात करें मेच्योरिटी, डेथ क्लेम और मनी बैक, इन तीनों पे ही हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तीनों ही टैक्स फ्री है। यानी कि आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 25वें साल, यानी कि 25 साल की उम्र में जब आपका बेटा या बेटी 25 साल की हो जाएगी, तो आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना। भगवान ना करे अगर मृत्यु हो जाती है बच्चे की, तो जो अमाउंट आपको तब मिलेगा तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। और जो मनी बैक अमाउंट है, यानी कि 1.5 लाख, 1 लाख जो भी आपको मिलेगा 5 सालों तक, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये बेल आइकन है, जो उस बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।